लेकिन जंतर मंतर के धरने से संसद तक पहुंचे पेपर लीक के मुद्दे पर बना नया विधेयक आज लोकसभा में पास हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में ध्वनिमत से पास कर दिया गया। लेकिन इस बिल के पास होने से पहले करीब 12 घंटे की बहस हुई, जिसमें सरकार का फोकस मौजूदा बिल की खासियत बताने में रहा, जबकि विपक्ष ने पेपर लीक पर सरकार की नाकामी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाया। हमने इस पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, लेकिन संसद के हंगामे के बाद आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक नई मांग कर दी। राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अमित शाह पर कई आरोप लगाए। इस पर सरकार पहले ही संसद में जवाब दे चुकी है। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। पच्चीस तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है। 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथर फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हां या ना? कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि इससे पहले आज लोकसभा में पेपर लीक बिल पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी आज सदन में 50 मिनट बोले, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें करीब 7 बार टोका, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को 11 से ज्यादा बार टोका। एक बार राजनाथ सिंह भी खड़े हुए। हंगामा तो कई बार हुआ। राहुल गांधी के भाषण में कई ऐसे शब्द थे जिन पर सत्ता पक्ष ने लगातार आपत्ति जताई। जब राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ हिंसा के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया तो हंगामा हुआ, और जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर दिए अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो सदन को स्थगित करना पड़ा। हालांकि इस सब से अलग राहुल गांधी ने आज सरकार पर खूब हमले किए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को क्रूर और खराब कहा। शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस के कब्जे का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं थे, वो सिर्फ प्रतीक थे। It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. Every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में
मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। सत्ता पक्ष के लिए राहुल गांधी के हमले काफी तीखे और नुकीले थे। जब वो ये हमले कर रहे थे तो सत्ता पक्ष ने काफी हंगामा किया। हंगामे के मुद्दे अलग अलग थे, लेकिन हंगामे का कारण कई बार राहुल गांधी को अपना भाषण रोकना पड़ा। उन्होंने माइक बंद करने का भी आरोप लगाया और स्थिति सदन को स्थगित करने तक पहुंच गई। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking, shaking. What is this, sir? Speaker, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही तो शुरू हुई, लेकिन राहुल गांधी नहीं बोले। पेपर लीक पर हो रही चर्चा को खत्म कर दिया गया। संसद में हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले, फिर विरोध दर्ज कराने के लिए स्पीकर से मिलने पहुंचे। इसी दौरान कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी स्पीकर से मिलने पहुंच गए। इसके बाद स्पीकर ने रिजिजू को दोबारा बुलाया। सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल की मौजूदगी में स्पीकर से कहा कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर उन पर गोली चलवाने का आरोप लगाया है, जो बेहद संवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना बयान है। कांग्रेस नेताओं ने इसका खंडन करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी को अपना भाषण पूरा करने दिया जाए। रिजिजू ने साफ कहा कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, सदन नहीं चल सकता। इसके बाद उन्होंने फिर अमित शाह से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। हालांकि सत्ता पक्ष और कुछ विपक्षी नेताओं के भाषण बाकी थे, लेकिन अंततः सरकार ने चर्चा का जवाब देकर विधेयक पारित कराने का फैसला किया। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया और दावा किया कि प्रियंका गांधी ने पेपर लीक के गलत आंकड़े पेश किए हैं।